हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज है फ्राइडे। तो आज मैंने घर की साफ़ सफाई निकाली है और अभी किट्टू के पापा निकल चुके हैं ऑफ़िस के लिए और उनका टिफ़िन बन चुका है और किट्टू ने भी नाश्ता कर लिया है। उसके बाद ही मैं फ्री हो चुकी हूँ और अभी आई हूँ खाना सॉरी ये सब साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किट्टू का ये जो फ़ोटो वाला जो ये है हमने लास्ट ईयर बनाया था किट्टू के बर्थडे के वक्त, तो उसी को मैंने साफ़ किया है। ये बहुत दिन से मतलब डस्टी ही हो गया था, तो आज मैंने उसको बहुत 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 अच्छे से साफ़ किया है। और ये देखिए, अभी मैं ये जो साफ़ करने वाला जो झाड़ू है इससे सारे रूम की झाड़ू लगा रही हूँ। जाली जो हो गए थे उसे साफ़ कर रही हूँ। अभी किट्टू का संडे को बर्थडे आने वाला है, बस उसी के लिए ये सब साफ़ सफाई की जा रही है। तो और हम जब किट्टू 1 साल का हुआ था तो हमने उसका बर्थडे मतलब कुछ अलग किया था। मतलब हम मुंबई चले गए थे उस वक्त, तो हमने वहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो मतलब कुछ अलग करते हैं यही सोच के हम मुंबई चले गए थे। और दूसरे साल में तो कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर आ गया था, उस वजह से नहीं किए थे। बट अभी तीसरे साल में उसे समझ है और वो एक्साइटेड है, बस इसी को ध्यान रख के हम इस साल उसका बर्थडे कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से बर्थडे है इसीलिए ये सारी साफ़ सफाई हो रही है। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, पर आज कुछ अलग और ज़्यादा ही साफ़ सफाई कर रही हूँ। इस पंखे को भी मैंने इस झाड़ू की मदद से साफ़ किया है, तो ये बहुत राउंड राउंड घूमता है अगर हम इसे साफ़ करने जाए तो। और ये देखिए, बहुत डस्टी हो गया था और इसका ना जो ये था, क्या कहते हैं उसे, जो उसका स्पीड था वो भी कम हो गया था ये धूल की वजह से। और मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई कि अचानक से ये फ़ैन फास्ट कैसे घूमने लग गया। तो ये देखिए, इसका जो वेट हो जाता है। और ये पंखा एक्चुअली मुझे लगता था कि मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पाता, तो मैं इसे कैसे साफ़ करूं, पर कोशिश की जाए तो कोई भी काम होता ही है। तो इस तरह से तो और देखिए, उसके बाद मैंने धोई थी बकेट्स और फ्रिज के सारे के सारे वो जो पार्ट्स थे वो धो लिए थे और उसे बाहर सुखाने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे और तब तक मैंने ये जो फ्रिज है उसे साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने ये देखिए इस तरह से मतलब फ्रिज रख दी है। ये देखिए, ये सारे कपड़े मैंने ड्रायर में सुखाए और बारिश का आज भी मौसम है, फिर भी मैंने इसे सुखाए हैं और वो ड्रायर में पूरे सूख चुके हैं, बस उसे थोड़ा बस हवा लगना ही बाकी था। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने ये बर्तन रखने का जो हमारा रैक है, इसमें मैं इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और बर्तन सारे अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पास रैक नहीं है क्या। तो देखिए, कुछ दिन में ही हम दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं, तो इस वजह से ही हमने आज तक रैक नहीं खरीदी कि यहाँ रहना भी नहीं है और इन फ्यूचर वो रैक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, जो चीज़ें हैं उसी से काम चल रहा है। तो इस वजह से मैंने कभी रैक की डिमांड नहीं की और रैक मैंने खुद से ख़रीदी भी नहीं, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर फैशन मॉड्यूलर किचन का ही है, ये रैक वगैरह का नहीं है। इसी वजह से इन फ्यूचर कभी तो मॉड्यूलर किचन आएगा ही। साथ ही साथ इन डब्बों को भी मैंने अच्छे से एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। वैसे तो अभी ही मैंने इन सारे डब्बों को धोया था, पर अभी एक बार मैंने फिर से ऊपर ही ऊपर इससे हाथ घुमा लिया है, क्योंकि अभी हर चीज़ साफ़ की जा रही है तो इन्हें क्यों छोड़े, इसीलिए इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। जब भी घर में राशन ख़त्म हो जाता है तो मैं इन सारी डिब्बों को साफ़ कर लेती हूँ हाथों हाथ।
और ये देखिए ये डिब्बा है ना, ये शक्कर का है। ये जो डिब्बा है ये मैंने आज तक चेंज नहीं किया, क्योंकि ये मेरे सास के हाथ का है। उनको लगता है कि अगर दूसरा डिब्बे में रखेंगे तो उसमें चींटी लग जाएंगी। इस वजह से जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। बाकी सब तो मैंने अपने हिसाब से रखा है। बट ये जो और ये देखिए जो बर्नी है, ये बर्नी में जो ये अचार वाली बर्नी है, इसमें मैं रखती हूँ लाल मिर्च। और तो ये भी इसी में मेरी जो सास है इन्होंने इसमें मिर्ची रखना इन्हें स्टार्ट किया था। तो मैं भी मतलब इसे भी मैंने चेंज नहीं किया। ये जो 2 डिब्बे हैं इसे मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो जो जैसे उनके हाथ का था वैसे ही अभी भी चल रहा है। तो यहाँ से भी मैंने झाड़ू लगा लिया है, नीचे से भी पोछा लगा लिया है और सारे के सारे डब्बे मैंने पोंछ लिए हैं। यहाँ ऊपर में जो मुझे जो रेगुलर चीज़ें नहीं लगती है वही चीज़ें मैं रखती हूँ। और ये देखिए मैं अभी स्लैब पे खड़ी हूँ और यहाँ पे भी मैं सब सामान ठीक से रख रही हूँ। यहाँ पे न चढ़ के सब चीज़ें अच्छे से रखो, मतलब उतना रोज़ का काम नहीं हो सकता है। तो आज इसको मैं अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ से सामान लेते हैं और फट से बस देवर को हाथ आवाज़ लगा दी कि रख दो, तो वो कैसे भी अपने हिसाब से रख देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसको भी अच्छे सीक्वेंस वाइज रख देते हैं ताकि ये भी अच्छा दिखने लगे। और कैसे भी कोई भी चीज़ रखो तो वो अच्छे नहीं लगते जब तक उसको मतलब सीक्वेंसली ना रखा जाए। तो आज मैंने इसे अपने हिसाब से ही रखा है। तो अब हाथों हाथ मैंने इन बोर्ड्स को भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि अब जब एक बार ना कोई भी चीज़ साफ़ करो ना तो हर चीज़ साफ़ रहे तो ही अच्छा लगता है। मतलब कोई भी कोना ना छूटे ऐसा लगता है दिल में, चाहे फिर कितनी रात भी क्यों ना हो जाए और तुम कितने थक भी क्यों ना जाओ। और अभी बज रहे हैं देखिए शाम के 5 और काम करते करते मैं भी बहुत टायर्ड फील कर रही थी। तो ये बच्चा कैसे बच जाता, तो किट्टू ना बैठे बैठे ही सो रहा था। पर वो मेरे पास 2 बार आया। मैंने उसे कहा कि किट्टू आपको नींद आ रही है, तो उसने कहा हाँ मम्मा नींद आ रही है। तो मुझे लगा शायद से वो मजाक ही कर रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे सच में नींद आ रही थी। और मैं काम करते करते बस उसको एक नज़र मैंने देखा तो वह मीन्स बस सोने ही वाला था। तो देखिए काम करते करते ऐसी सब चीज़ें भी हम लेडीज़ लोगों को करनी पड़ती हैं। तो अब वो सो चुका है। तो वो आया था और वो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी आप काम कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ काम कर रहा हूँ। तो वो बस समझदारी से बैठा था टीवी देखते हुए और बस सो रहा था। उसने बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया कि मम्मा आप क्यों काम कर रहे हो, मुझे सुला दो या फिर कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने उसको सुला दिया और वो सोया। उसके सोने के बाद मैंने मिरर वगैरह साफ़ किए हैं। अभी देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं कंटिन्यूसली काम कर ही रही हूँ। और अभी मेरा झाड़ू भी लगा के हो गया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं ये जो टेबल है इसे मैं अच्छे से गीले पानी से और एक पेपर से इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। जब हर चीज़ ही साफ़ हो रही है तो ये खिड़कियाँ कैसी बच जाती। तो ये खिड़की भी मैंने एक पेपर के सहायता से अच्छे से साफ़ कर लिए। और पेपर आप चाहे जो भी चीज़ साफ़ ले लो, बट ये जो पेपर वाला आइडिया है वो बहुत सबसे बढ़िया और बेहतरीन आइडिया है। और इससे सच में बहुत अच्छे से चमक जाती है कांच वाली चीज़ें। और ये सच में बहुत ज़्यादा चमक रही थी। तो फ्रेंड्स यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।